ब्रशिंग के बाद भी कभी कभी माउथ फ्रेश नहीं लगता है और कभी कभी तो मुंह से इतनी बदबू आती है कि लगता है कि मैं तो डेली ब्रश कर रहा हूँ, फिर मेरे मुंह से बदबू क्यों आ रही है। हाय, मैं हूँ आपकी डॉक्टर और ये है डेंटल स्नैप। वेलकम टू माय चैनल। अब बात करते हैं आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, आप इनको कैसे सही कर सकते हैं। पहला है, आपको डेली टंग क्लीन करनी ही है। टंग क्लीनर ले सकते हैं, उससे आप हल्के हल्के जेंटली प्रेशर देके कर सकते हैं। आपको बहुत प्रेशर नहीं देना, बहुत हल्के हाथों से आपको क्लीन करना है, क्योंकि आप ज्यादा फोर्स से अगर क्लीन करेंगे तो आप डैमेज कर लेंगे एक्चुअली टंग को, तो आपको दिक्कत और बढ़ जाएगी। आपको बहुत हल्के हाथ से डेली करना है तो वो क्लीन रहेगी, अगर डेली की हैबिट हो जाएगी। अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो आप नाइट में करके सोए। एक टाइम पे आप एक हैबिट डाल लें, एक टाइम पे आपको करनी करनी है। इससे क्या होगा, बैक्टीरिया रिमूव हो जाएंगे। जब बैक्टीरिया ही नहीं रहेंगे तो वहां पे बदबू आना ही पॉसिबल नहीं है, और कोटिंग तो फिर आएगी नहीं और आपका मुंह और ज्यादा फ्रेश रहेगा। दूसरी चीज है प्रॉपर ब्रशिंग। अब सिर्फ ये टंग क्लीनिंग की बात नहीं है, अगर आप टंग क्लीन कर रहे हैं, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, तो भी ये कोटिंग होगी होगी, क्योंकि बैक्टीरिया तो रह ही जा रहा है ना। टंग से तो क्लीन हुआ है, आपके दांतों के पास से तो नहीं हुआ है। तो आपको ब्रशिंग भी प्रॉपर करना इंपॉर्टेंट है, और ब्रशिंग तो ट्वाइस ही करें, मॉर्निंग एंड नाइट बेस्ट है। नाइट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रात में क्या होता है, हमारे मुंह का सलाइवा कम होता है प्रोडक्शन, तो माउथ ड्राई ज्यादा रहता है। तो अगर आप क्लीन करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, आप सुबह उठते हैं तो आपका मुंह सूखा सूखा रहता है, क्योंकि आप रात भर पानी नहीं पी रहे हैं, मुंह डिहाइड्रेटेड हो जाता है, सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इसलिए अगर आप नाइट में भी क्लीनिंग करेंगे तो इट्स गुड फॉर यू। तीसरी चीज है हाइड्रेशन। ऑब्वियसली आपको ज्यादा पानी पीना है, पानी इनटेक अच्छा रखना है अपना। इससे आपका सलाइवा प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होगा और इससे आपका मुंह हेल्दी रहेगा। और उसके बाद आता है माउथ वॉश। हर केस में तो नहीं नीड पड़ती, अगर आप क्लीनिंग वगैरह ही स्टार्टिंग स्टेप से अच्छे से कर रहे हैं तो आपको माउथ वॉश की नीड नहीं पड़ेगी। जैसे आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या बहुत ज्यादा ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है आपको व्हाइट कोटिंग, तब आपको थोड़ा सा नीड पड़ सकती है माउथ वॉश की, क्योंकि आपको फंगल इन्फेक्शन में भी आपको हेल्प कर सकता है, आपको बैक्टीरियाज कंट्रोल करने में भी हेल्प कर सकता है। तो तब आपको नीड पड़ सकती है, वैसे हर केसेस में नीड नहीं है। और माउथ वॉश आपको बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं करना होता है, क्योंकि इससे आपके दांतों में स्टेन्स वगैरह के होने के चांसेस होते हैं अगर लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं। आपको 10-15 दिन यूज करना है, फिर आपको स्टॉप कर देना है। फिर आपको क्लीनिंग रखनी है अच्छे से। फिर जब अगर आपको लगता है तो आप 1 महीने बाद फिर आप कुछ दिन यूज करें, फिर स्टॉप कर दें। आपको कंटिन्यूसली यूज नहीं करना है। इसके बाद है, अगर आपको कोई डिजीजेस है, कोई इन्फेक्शन हो रखा है या किसी चीज की दवाई चल रही है, तो उसको सही करें, तब आपका ये चीज सही हो जाएगी। देखो, रेगुलर ओरल हाइजीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जीभ पर जो सफेद परत होती है एक्चुअली वो 2 तरीके की होती है। एक जो बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है, मोस्टली कई लोगों में होती है। एक जो बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है, इसमें आपका प्री कैंसर और ओरल कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो इन दोनों को समझना परखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओरल कैंसर जो है ना, मुंह का जो कैंसर होता है, ये खुद में ही इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं इस वीडियो में उस टॉपिक को तो नहीं पूरा कवर कर पाऊंगी, क्योंकि उसमें क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, वो क्यों होता है और क्या चीजें में ध्यान देनी चाहिए, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। वो हम किसी और वीडियो में समझ लेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक व्हाइट कोटिंग का आइडिया दे रही हूँ। और अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे, टंग क्लीन करेंगे अच्छे से, हाइड्रेशन अपना इम्प्रूव रखेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपका मुंह हेल्दी ही रहेगा हमेशा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। आपको ऐसे ही डेंटल क्लिनिकल नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और मेरी फैमिली का एक पार्ट बने। तब तक खुश रहें, हेल्दी रहें, स्माइल करते रहें। बाय।